गृहस्थ जीवन में जिस परिवार में माताएं बहनें सास बहू ननद प्रेम से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, तो घर में स्वर्ग जैसा एहसास होता है। और जहाँ लड़ते झगड़ते हो, बेटा आया वो भोजन करके चला गया, पिता आए तो वो भोजन करके चले आए, बहू गई उसने भोजन कर लिया, सास गई उसने भोजन कर लिया, ये स्वर्ग की परिभाषा नहीं। एक परिवार था, उसमें सास थी, बहू थी, बेटा था, अन्य लोग भी थे, लेकिन बहू हमेशा आए दिन बहानेबाजी किया करती। यहाँ बहुएं बैठी हैं, लेकिन ये बात यहाँ की नहीं है, यहाँ खागा वाले तो बड़े अच्छे हैं, या और कहीं की बात है। आए दिन सिर में दर्द, पेट में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, यही बताए। अब बूढ़ी सास बेचारी घिसटते घिसटते सब काम करती रही। उसका पति भी परेशान हो गया, उसने कहा इसके रोज दर्द होता, एक दिन हो 2 दिन हो। एक दिन 8 दिन के बाद बोली आप आइए हमारी बात सुनिए। पति गया, बोला क्या है? कि आज की रात मैंने एक सपना देखा और सपने में एक देवी शेर पर सवार होके आई और उसने कहा तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक कब होगा? जब तुम्हारी जो सासू माँ है ना, ये बहू अपने पति को पत्नी बता रही है, आपकी सासू माँ है ना, वो गाल काले मतलब काले चेहरे पे लगा के और सिर टकला करके, गंजा सिर टकला करके, काले गाल करके और गधे पर बैठ करके मेरे पलंग के अगर 7 चक्कर लगा देगी तो दर्द तुम्हारा ठीक हो जाएगा। ऐसा पत्नी अपने पति को बता रही। पति ने कहा अच्छा, ये तो ना एलोपैथ में दवा है, ना होम्योपैथ में, ना आयुर्वेद, कहीं ये दवा नहीं लिखी, ये इसका कहाँ का गणित है। वो भी कम होशियार नहीं था, उसने बाइक उठाई और सीधा ससुराल पहुंचा। तो बूढ़ी सासू माँ बर्तन धुल रही थी, सवेरे सवेरे का वक्त था। सासू माँ ने कहा बेटा क्या बात, कैसे आई, कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कोई फोन नहीं? कही माँ कुछ न पूछो। उसने और चेहरा लटका लिया। अब बुढ़िया और परेशान हुई। ये चेहरे बता दिया करते हैं कि आप कैसे हैं। जब कभी गमगीन अवस्था होती है, शोक की हालत में, आप खुश नहीं होते, और जब खुशी की हालत होती है तो सब लोग खुश हो जाते हैं, सबके चेहरे खिलखिला उठते हैं। लाख छुपाए छुप नहीं सकता राज कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। सास ने जब पूछा तो बेटे ने, दामाद ने बताया कि माँ कुछ ना पूछो, आपकी बेटी है ना मेरी वाइफ। अब तो शब्द बदल गए हैं, चीज वही है। क्या कहते? हस्बैंड वाइफ, अंग्रेजी के शब्द। हंस दिए तब तो हस्बैंड बैंड हो गए तो किसी लायक नहीं रहे, फिर हस्बैंड गिरी चली जाती है। तो कहे आपकी जो बेटी है मेरी धर्म पत्नी, उसके पेट में दर्द हो रहा 70 वर्ष की, दिखाया नहीं डॉक्टर? अरे डॉक्टर को दिखाया, वैद्य को दिखाया, हकीम सब दिखाया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। बोले फिर? कही अब क्या करें? कही बताओ बेटा। माँ और व्याकुल, मुझे बताओ मैं क्या करूं? कि माँ उसने आज सवेरे मुझे एक तरकीब, एक उपाय बताया है। कि क्या उपाय? तो जो ही उसने बताई थी उसने उल्टा गणित फिट कर दिया। पत्नी ने तो उसकी सास बताई और इन्होंने अपनी सास बता दी। तो कहे अच्छा बेटा कोई बात नहीं, हम सिर गंजा करवा लेंगे, अब मुंह में काले पोत लेंगे, गधे पर भी बैठ जाएंगे, बेटी का दर्द ठीक होना चाहिए। उसने सिर टकला करवाया, माता बड़ी खुश हो रही है। सिर टकला करवाया, बिल्कुल गंजा क्लीन करवा लिया, मुंह में काले पोती। अब बुढ़िया पता ही नहीं लग रही कौन, अब गधे पे बैठी और चली। बेटी के पलंग के 3 ही चक्कर लगा पाए कि बेटी उठ के बैठ गई और पति की तरफ इशारा करती है। पति वही था। बताए इंडिकेशन इज इनफ ऑफ वाइफ। समझदार के लिए एक इशारा काफी है, समझदार के लिए एक इशारा काफी होता है, आंख वाले के लिए एक सितारा काफी होता है। अरे डूबना ही है जिसको तो गहरे पानी में जाने की क्या जरूरत, डूबने वाले को एक किनारा काफी होता है। पत्नी ने कहा देख त्रिया की चाल, औरत की चाल समझते हो? देख त्रिया की चाल, सिर गंजा और काले गाल, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही किया। आदमी ने कहा अच्छा। पति बोला देख मर्द की फेरी, देख मर्द की फेरी, अम्मा तेरी है कि मेरी?
तू जरा देख ये अम्मा है किसकी, ये मेरी है कि तेरी है। उसने कहा ये कह क्या रहे हैं, मैं हमारे पतिदेव क्या बोल रहे। देखा कि ये माँ तो मेरी है। अब चूंकि रंग लगा था, होली में रंग लगा दो लाल पीला हरा नीला, उसके बिल्कुल काले की लगी थी तो कहाँ पता लगता, केवल दांत दांत दिखाई देते। तो कहे अरे ये तो मेरी ही माँ है। जब उसको ये बात पता लगी कि मेरी ही माँ है तो बड़ा दर्द। माताओं से मैं निवेदन कर दूं, जैसे अपनी माँ का दर्द होता है वैसे पतिदेव की माँ जो है सासू माँ, उनका भी दर्द समझना चाहिए। माता पिता का दिल बड़ा बहुत बड़ा दिल होता है। ये सारी समस्याओं का समाधान करते हैं लेकिन अपनी औलाद तक, अपनी संतान तक कोई भी समस्या आने नहीं देते हैं। तभी तो कहा पूत कपूत भले हो जाए मान को माता होती, पूत कपूत भले हो जाए मान को माता होती, और लाल सदा सूखे में रखकर माँ गीले में सोती। दो पंक्तियों में किसी ने कहा उसको नहीं देखा हमने कभी, उस परमात्मा को, उस प्रभु को, भगवान को, उसको नहीं देखा हमने कभी कि उसकी सूरत क्या होगी, पर ओ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। ओ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। अरे माँ मैंने उस परमात्मा को आज तक नहीं देखा, उस प्रभु को नहीं देखा है जिसकी हम बाहर कल्पना करते हैं, बाहर खोज करते हैं, लेकिन तेरी सूरत से अलग उस परमात्मा की सूरत नहीं। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ उन पीड़ाओं को सहन करती है, उन कष्टों को सहन करती है, उन दर्दों को सहन करती है जिसको शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता है। बच्चे को जन्म देती है, उम्मीद पालती है, पढ़ाती लिखाती है, माँ बाप दोनों मिलकर पढ़ाते लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं और एक उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि जब ये वृक्ष बड़ा होगा और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब इस वृक्ष की घनी छाया में बैठने का अवसर मुझे मिलेगा। लेकिन ऐसा कम हो पाता है। शायद लिखता है उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत सदमा पहुंचता है, जो कम उम्मीदें रखता है तो कम सदमा भी पहुंचता है। होठों पर हंसी देखी अंदर नहीं देखा, जीवन में मिले गम का समंदर नहीं देखा। कितनी हसीन है दुनिया इसको जरा याद करो, अरे मरमर कर जीने वालों का मंजर नहीं देखा। आदमी ऊपर से हंसता है, अंदर से तो बहुत पीड़ा है, बहुत गम है, बहुत दर्द है। दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम, कितना दुख है लोगों के पास, कितनी पीड़ा है। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ई जग जरते देख लिया। संसार के लोग अपनी दैहिक दैविक भौतिक त्रैतापों की आग में जल रहे। हमें चाहिए अपने कर्तव्यों को सदैव ध्यान दें, सदैव कर्तव्यों का पालन करें। एक बेटा था, उस बेटे ने क्या किया, उसका जो बूढ़ा बाप था ना, तो बूढ़े बाप को वृद्धा आश्रम छोड़ने जा रहा है। और मैं ये नहीं समझ पाती है, लोग कहते हैं कि बहुएं वृद्धा आश्रम भिजवाती हैं, लेकिन वो बहुएं भी तो किसी की बेटी हैं। हिंदी में एक चैप्टर है बेटी और बहू, बहू और बेटी, दोनों में कोई फर्क नहीं। ये बहुएं जब ससुराल में अपने सास ससुर का ध्यान नहीं रखती हैं, लेकिन वही बहुएं जब अपने पीहर जाती, अपने माता पिता के यहाँ जाती हैं, तो अपनी भाभी को क्या कहती, भाभी मम्मी पापा का ध्यान रखना। वही बहुएं बोलती है कि भाभी मम्मी पापा का ध्यान रखना। क्या आपकी ननद आपसे उम्मीद नहीं लगाई होगी कि मेरी भी मम्मी पापा का ध्यान रखना? एक नियम याद रख लीजिए, आप जैसा करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, और दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख हो। सदगुरु कबीर साहब की ज्वलंत वाणी कहती है, कबीर कमाई आपने निष्फल कभू न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से। अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, और स्वयं बनावे कर्म पथ स्वयं मिटावन हार।
आप जैसा करेंगे वैसा भरने को मिलेगा। तो उस बेटे ने अपने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजा और रास्ते में एक बबूल, बबूल जानते होंगे, बबूल का पेड़ खड़ा था। बूढ़े बाप ने कहा कि बेटा थोड़ी देर तुम ठहर जाओ, रुक जाओ थोड़ी देर। बूढ़ा बाप और जवान पिता रुकता है, दोनों बैठते उस पेड़ की छाया के नीचे। बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है पिताजी मेरा मन नहीं है कि मैं आपको वृद्धाश्रम ले जाऊं, लेकिन मेरी पत्नी है ना, रोज रोज मुझे परेशान करती है कि बाबू को वृद्धाश्रम भेज जाओ, बाबू को वृद्धाश्रम भेज जाओ। हमेशा खांसते रहते, थूकते रहते इधर उधर। तो दोनों पिता पुत्र रोने लगे। उन्होंने कहा बेटा मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। बगल में पहले कुछ दिन क्या कुछ साल पहले रहट चला करते, बड़े बुजुर्ग लोग जानते होंगे। रहट से वो किसी पत्ते में पानी लाया, बड़े से पत्ते में, कोई बर्तन नहीं था, अपने बूढ़े बाप को पिलाया। पानी पिलाने के बाद वृद्धाश्रम छोड़ दिया और कहा पिताजी मैं हफ्ता हफ्ता में आया करूंगा, आप चिंता न करना, मैं आपसे मिलने आया करूंगा। बात आई गई हो गई, बूढ़ा बाप वृद्धाश्रम में रहने लगा। कुछ दिन के बाद उनके भी बेटा हुआ और बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ, जवान हुआ। उनकी भी बहू आई, उस बेटी की भी बहू आई, और जैसा उसकी सासू माँ ने किया था वैसा ही उसके बहू और बेटे ने किया। उसने भी कहा कि बाबू को वृद्धाश्रम भेजो। बाबू को वृद्धाश्रम, जिसने अपने पिता को वृद्धाश्रम भेजा था ना, उसी आश्रम में उनका बेटा भी भेजने के लिए चला। उनका बेटा आज जवान है और वो खुद बूढ़े हो गए। उसी पेड़ के नीचे बैठे, जो बबूल का पेड़ था। बूढ़े बाप ने कहा कि बेटा थोड़ी देर ठहर जाओ। पिता और पुत्र दोनों रोने लगे, बिलखने लगे, दोनों गले मिले। बूढ़े बाप ने कहा कि बेटा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तुम छूट रहे हो, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि घर द्वार छूट रहा है। मुझे आज से बहुत वर्ष पहले जब मैं छोटा था, तुम थे भी नहीं, शादी ही नहीं हुई थी, ऐसी पेड़ के नीचे मैंने अपने बूढ़े बाप को पानी पिलाया था। आज वही पेड़ मुझे याद दिला रहा है, मुझे भी प्यास लगी है, तुम जाओ मुझे पानी पिलाओ। बेटा दौड़ता है, नैनों से, आंखों से अश्रु बह रहे हैं और जल्दी से दौड़ के गया, पानी लेके आता है। बूढ़े बाप ने कहा बेटा इसमें रोने की कोई बात नहीं, आखिर मैंने भी तो अपने बाप के साथ ऐसा ही किया था, और तुम अगर करते हो तो उसमें बुराई क्या है। करे बुराई सुख है कैसे पावे को, और बोया पेड़ बबूल का फिर आम कहां से। मैं निवेदन करूंगी उन माताओं से, उन बहनों से, उन बहुओं से, उन नवयुवक बेटों से, सब कुछ करना, लेकिन कभी अपने बूढ़े माँ बाप का अनादर मत करना। विचारक लिखता है पेड़ बूढ़ा ही सही खड़ा रहने दो, पेड़ बूढ़ा ही सही खड़ा रहने दो, फल न सही छाया तो देगा। बड़े बूढ़े लोग, हमारे घर में कोई पेड़ खड़ा है, वो भले ही फल न दे, लेकिन उसके नीचे छाया में बैठने का अवसर तो मिलेगा। हमारे दरवाजे पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपको ताला लगाने की जरूरत नहीं। घर में कोई खबर आई, कोई जरूरत पड़ी, आप दौड़े दौड़े तुरंत चले जाएंगे, क्योंकि हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे। ऋग्वेद में एक मंत्र आया कि घर कौन सा स्वर्ग है। ऋषि ने लिखा है कि जिस घर में बच्चे की किलकारी गूंजती हो, लज्जाशील नारी की आवाज आती हो, और दही बिलोने की आवाज आती हो, और बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता हो, वही घर स्वर्ग है। बुढ़ापे की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमें दूसरों के आश्रय की जरूरत पड़ती है। एक दिन हम लोग भी सब बूढ़े हो जाएंगे, हम माँ के ऋण से कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। नीति तो ये कहती है कि चाहे हम अपनी इस खाल से, इस त्वचा से, इस चमड़ी से जूते बनाकर और माता के चरणों में पहना दे, तो भी माँ के ऋण से हम पूर्ण नहीं हो पाएंगे। इतना बड़ा माँ के ऋण, माँ का ऋण हमारे ऊपर। एक टोडरमल नाम का राजा था, वो अक्सर अपनी माँ से कहता था, माँ मैं गिद्ध में विजयी हो गया हूँ, माँ मैंने तुम्हारे दूध का कर्ज चुका दिया है,
एक दिन माँ को सुनते सुनते बड़ी परेशानी हुई। माँ ने कहा, बेटा टोडरमल, तूने कौन सा बड़ा काम किया? अरे माँ, आपको नहीं पता, अपने किले से विदेशियों को भगा के अपनी विजय पताका फहरा दी। अच्छा, कहे आज की रात तुम ऐसा करना, मेरे ही बिस्तर पर, मेरे ही साथ, मेरे ही पलंग पर लेट जाना। टोडरमल ने कहा, माँ मैं तो बड़ा हो गया हूँ। कोई बात नहीं, माँ के लिए तो बेटा बेटा रहता है, चाहे बूढ़ा हो जाए। बेटा आया, लेटा माँ के पास, देखा क्या बिस्तर गीला था। तो कहे, माँ ये क्या आपकी हरकत, ये तो बिस्तर गीला, एसी पे लेटो। उसने सोचा इधर सूखा होगा, दूसरी तरफ भी गीला था। खैर जैसे तैसे लेटा। 2 मिनट बाद माँ को खांसी आई। माँ ने कहा, बेटा पानी तो पिला जरा। पास में ही रखा था सुराही में, किसी ने पानी रखा होगा, दिया 1 गिलास पानी। 5 मिनट और गुजरा, माँ ने फिर खांसा और कहा कि बेटा पानी दो। दूसरी बार दिया। 10 मिनट गुजरा, टोडरमल को नींद आने लगी। जब नींद आने लगी, फिर माँ ने खांसा कि भैया जरा पानी देना। माँ ने जैसे पानी मांगा, बेटे ने कहा, माँ बार बार नींद आप खराब कर देती है, एक तो ये गीला बिस्तर जरा सा सूखा मिला और उसमें अब बार बार आप खांस रहे, परेशान करती हो। माँ ने जोर का तमाचा दिया, बेवकूफ कहीं, मेरी कोख को बदनाम कर रहा है। अरे तूने 3 बार मैंने खांसा, 3 बार तुझसे पानी मांगा और तू तीसरी बार देने के लिए परेशान हो गया। याद कर, जब तू छोटा था इधर भी बिस्तर तू गीला कर देता था, लैट्रिन बाथरूम करके इधर भी कर देता था, और दोनों तरफ जब तू गीला कर देता था, बीच में मैं तुझे सुलाती थी और बीच में भी तू गीला कर देता था, लैट्रिन बाथरूम करता था, मैं गीले में रात भर रहती तो तुझे सीने पर सुलाया करती थी। और तुझसे मैंने 3 बार पानी मांगा तो कह रहा नींद खराब हुई। तुझे अंदाजा है कि मेरी कितनी नींदें तुझे पालने में खराब हुई होगी। पंक्तियां देखिए। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी शीतल है, कितनी प्यारी है, कितनी शीतल है, कितनी प्यारी है, ममता वाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, ममता वाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, और वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। इस दुनिया में कितने लोगों का दुर्भाग्य होता है जिन्हें माँ की ममता नहीं मिल पाती है, पिता का प्यार नहीं मिल पाता है। कैसे वो अपना जीवन, कैसे अपने पग चिन्हों पर वो, कैसे अपने पैरों पर वो खड़े हो पाए होंगे। माँ बच्चों की जान होती है। ये पत्नी है ना, पत्नी जब पति बाहर से आता है तो सबसे पहले वो जेब टटोला करते हैं, पति की जेब में है क्या, कितना कमाए। पहले नारी को अबला कहा गया था, अबला। गुप्त जी ने लिखा हिंदी में, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन अब अबला थोड़ी, अब हो गया है सबला। महीना पूरा हुआ, जितनी तनख्वाह मिली वो पूरी लाओ, सब लाओ, थोड़ी से नहीं। तो वैसे नर और नारी दोनों गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। गाड़ी के पहिए जब ठीक ठाक रहते हैं, हवा तेल सब फिट हो, तो आप एक बार ओवरलोड भी कर लो चलेगा। लेकिन अगर कहीं छोटा बड़ा हो या एक पहिया हो ही ना बिल्कुल, तो ऐसी गाड़ी सर्कस में तो आप चलती हुई देख सकते हैं। सर्कस में तो 1 पहिए की भी साइकिल चलती, 3 पहिए की भी साइकिल चलती, और साइकिल चलती नहीं, 3 पहिए की साइकिल को हाथी तक चलाता है। लेकिन जीवन रूपी रोड पर ऐसी गाड़ी कभी भी चल
नहीं सकती। जीवन रूपी रोड पर चलने के लिए दोनों में प्यार मोहब्बत का, आत्मीयता का, स्नेह का मोबिल ऑयल चाहिए, हवा ठीक ठाक चाहिए, तब फिर ये जीवन रूपी रोड पर गाड़ी चला करती है। पत्नी जेब टटोलती है कि पति कितना कमा के लाए। पिता भी पूछता है कि बेटा तू 3 महीने से गया है, कितना कमाया। लेकिन माँ ऐसा नहीं पूछती। माँ पूछती है बेटा तूने कुछ खाया है कि नहीं खाया। सबसे पहले माँ ये पूछेगी कि बेटा तुमने कुछ खाया, कब खाया था। तभी तो कहा माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। अभी माँ चाहे 10,000 की साड़ी पहने खड़ी हो और बेटा लेटरिन बाथरूम कर दे, करते ही है बच्चे, तो माँ कुछ नहीं कहती। वो तो बड़े प्यार से कहती भैया ने टट्टी कर दी, और टट्टी नहीं, हाँ भैया चलो तुम टट्टा कर लो, टट्टा, इतने प्यार से। अब इन महाशय लोगों के ऊपर एक बार बाथरूम करके दूर लो भैया लोग, मम्मी पास जा, मम्मी पास भेजते हो। तो माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ जो फर्ज हमारे साथ अदा करती है, हम उसका बदला नहीं दे पाएंगे। तो राजा टोडरमल को माँ समझाती है कि बेटा माँ के ऋण से कभी भी उड़न नहीं हुआ जा सकता है। इसलिए मैंने शुरू में अपनी बात निवेदन की थी आपके बीच, रतन का जतन कर, माड़ी का श्रृंगार। ये मनुष्य जीवन अनमोल जीवन है। रतन बहुत है, हीरा पन्ना पुखराज पता नहीं कितने, लेकिन वो रत्न मिले या ना मिले उनकी कोई परवाह नहीं, उनको खाया नहीं जा सकता। पहनोगे तो क्या, 4 डाकू हमारे पीछे पड़ जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं। ये माताएं जेवर गहना आभूषण पहनती है ना, इनको आभूषणों का बड़ा शौक रहता है, लेकिन कभी कभी काम में दे जाते, पैसा नहीं रहता तो सुनार के पास चले जाओ, उसको गिरहू रखते गिरवी, थोड़ा पैसा भी काम चल जाता। पैसा हो तो जेवर बनवाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन पैसा ना हो तो आपस में लड़ झगड़ के जेवर बनवाना कोई समझदारी नहीं। तो विचारक तो ये लिखता है कि सादा खाओ सादा पहनो, आफत न सिर पर आएगी। सादा खाओ सादा पहनो, आफत न सिर पर आएगी, और 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। इसलिए मैंने कहा था कि जो तू साचा बानिया साची हाट लगा। अगर तुम धर्म के सच्चे व्यापारी बनना चाहते हो तो अपने जीवन के मनवाड़ी कर्मों से सत्यता का व्यवहार करो। ये व्यवहार ही हमारे जीवन की वो झलक है जो लोगों से संबंध जुड़वा देता है और लोगों से संबंध तुड़वा दिया जाता है। अंदर झाड़ू मार के कूड़ा दूर बाहर। घरों में हम जब झाड़ू पोछा करते हैं तो ऐसा थोड़ी कि झाड़ू मारा और कोने में कचरा इकट्ठा कर दिया। झाड़ू मार के कचरे को सोपड़ी में भर के दूर फेंकना पड़ता है। ऐसे हमारे जीवन के जो दोष दुर्गुण है, मनवाड़ी कर्म के जो दोष दुर्गुण है, उनको दूर करके फिर स्वीकार नहीं करना है, तब हम सच्चे अर्थों में धर्म के सच्चे व्यापारी बन पाएंगे। तो मैंने ये सब बातें आपके बीच रखी। हमारे बीच वरिष्ठ संतजन विराजमान है, उनका स्नेहाशीष मेरे ऊपर है, मेरे गुरुजनों की कृपा है। जो कृपा मुझे मिली मैं चाहती हूँ आप सबको भी मिले, और आप सबने मेरी बातों को ध्यान से सुना। मैं मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सबके अंतस्तर में बैठे हुए परमात्म स्वरूप चेतन देव को मेरा प्रणाम है, कृपया स्वीकारें। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सदगुरु देव की।